गए बिहार, क्या कहेंगे? देखिए, आज उनकी भाषण का कट फुटेज चल रही है। हमने उस कट फुटेज को सुना है। सुनने के बाद हमें बहुत निराशा हुई, क्योंकि एज ए वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में वो बोल रहे थे। और जिस तरह से बिहारी को मूर्ख समझ के वो भाषण दे रहे थे, पूरे देश के तमाम राज्यों से नीचे उन्होंने बिहार को बताया। गया को गुरुग्राम होना चाहिए, मोतिहारी को मुंबई बना देंगे, फलाने को राजस्थान बना देंगे, फलाने को ये सिटी आईटी सिटी बना देंगे। इस तरह करके वो भाषण दे रहे थे। और कंक्लूजन में लास्ट में उन्होंने बोला कि बिहार पूर्वोत्तर को अगर विकास करना है तो बिहार को अब विकसित राज्य हमें बनाना है। अब सोच लीजिए कि प्रधानमंत्री वो लगातार 14 से हैं और नीतीश कुमार उनके साथी हैं। यानी बिहार में साल 2 साल छोड़ दिया जाए तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, भाजपा और नीतीश जी का जदयू के यहाँ सरकार चल रही है। तो अब तक इनको कौन रोका था बिहार को विकसित बनाने से? अब जब चुनाव आई है तब इनको याद पड़ा है माननीय प्रधानमंत्री जी का कि अब बिहार को विकसित बनाना है, अब बनाना है। तब से कहाँ थे आप 14 साल से? इन लोग बिहार को और बिहारी को मूर्ख समझते हैं कि कुछ भी बोल दो, मज़े ले के बोलो, और यहाँ के युवा जो हैं मज़ा ले के ताली बजाएंगे, 2 करोड़ नौकरी मिलेंगे, जुमला हो गया। मैं एक लाइन में बोलना चाहता हूँ कि वास्तव में अगर वो बिहार के प्रति वफादार हैं और बिहार के लोगों को एक बुद्धिजीवी समाज अगर वो मानते हैं, तो बिहार को विकसित राज्य का अगर वो दर्जा देना चाहते हैं तो विशेष राज्य को दर्जा देना होगा। अगर उनको विकसित बिहार बनाना है तो बिहार को बगैर विशेष राज्य के दर्जा दिए हुए बिहार विकास नहीं कर सकता है। दूसरी बात और हमने नोट किया है, उन्होंने कहा कि जब यह कांग्रेस देश में सरकार में थी तो भाजपा ये बिहार सरकार को इतने करोड़ रुपया दी, और जब हम 14 में बने हैं तो बिहार को कई गुना हम ज़्यादा पैसा दिए। अंतर तो दिखने का नहीं मिल रहा है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर वास्तव में बिहार को उन्होंने कांग्रेस की अपेक्षा कई हजार गुना ज़्यादा दिया फंड बिहार को, तो विकास दिखनी चाहिए थी। क्या पलायन रुक गई? हमें तो लग रहा है कि 2008, 9, 10 से ज़्यादा पलायन बढ़ा है। क्या शिक्षा की व्यवस्था सुधर गई? क्या बिहार में बाढ़ की समस्या खत्म हो गई? क्या बिहार में सुखाड़ की समस्या खत्म हो गई? कौन सी समस्या 2008 में, 9 में, 10 में था और अब वो नहीं है, ये हमें बता दें। हमें लग रहा है कि सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी अपने आप को गुजराती बहुत बड़ा विद्वान समझते हैं और बिहार के लोगों को बिहारी के रूप में वो मूर्ख समझते हैं। ऐसा हमें महसूस हो रहा है। सर, बिहार के डीजीपी का ये भी बयान है, उन्होंने कहा कि मई जून का महीना है, यहाँ हत्या होता रहता है इस महीने में। देखिए, यहाँ के ये डीजी हैं कुंदन कृष्णन। उन्होंने कहा कि ये जो तमाम हत्या बिहार में हो रही है उसका कारण है किसान। किसान लोग ही हत्या करते हैं, क्योंकि अप्रैल, मई, जून के महीने में किसान खाली रहते हैं और गांव से वो शहर की ओर आ जाते हैं और वो लूटपाट, हत्या, सुपारी किलर बन जाते हैं। ऐसा उन्होंने खुलेआम कहा। इस बात को डीजीपी बिहार विनय कुमार ने एनडीटीवी के एक पत्रकार के इंटरव्यू में उन्होंने इस बात को दोहराया। और वो दोहराया ही नहीं, उन्होंने कंपैरिजन किया 2004 से और 2025 को, यानी लालू जी के सरकार से और ये नीतीश जी के सरकार को वो तुलना किए। हमें लग रहा है कि वो संवैधानिक पद यानी पुलिस के पद पर वो नहीं है, उन्हें नेता होना चाहिए। जिस तरह से नेता अपनी दही दही को, जो कौन अपने दही को कहेगा खट्टा है, अपने कार्यकाल को वो गलत न बता के लालू जी के सरकार को गलत बताएगा, उस तरह के ये बयान दिए। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से सारे बुद्धिजीवी और इन तमाम पुलिस प्रशासन जो है बैठे हुए पुलिस पदाधिकारी लोग, कि लालू जी के राज में अगर अपहरण होती थी, अगर हत्या होता था तो जंगल राज उसको कहा जाता था। लेकिन आज हत्या हो रहा है, अपहरण हो रहा है,
लूट हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, लेकिन आज उसे इन लोग गुंडा राज या जंगल राज नहीं, दावे के साथ कह रहा है कि यही सुशासन सरकार है। सोचिए कितना अंतर है। यहाँ के बुद्धिजीवियों को समझना चाहिए कि इसको कहते हैं चोरी और ऊपर से सीना जोरी। यानी सारा कुछ हो रहा है, फिर भी ये लोग कह रहा है कि ये सुशासन की सरकार है। समता मूलक संग्राम दल ऐसे ये डीजी और डीजीपी को बर्खास्त करने की हम नीतीश कुमार से मांग करते हैं कि इस तरह के अगर प्रशासन रहेंगे तो एक गरीब गुरबा को चैन से जीने नहीं देंगे। और दूसरी बात कि ये कुंदन कृष्णन जो हैं, जहाँ जहाँ ये जिला में ये मुख्य पदाधिकारी के रूप में रहे हैं, वहाँ जांच कमेटी बैठाया जाए। चूँकि इनकी माथा में जो है नफरत, गरीबों, मजदूरों और किसानों के प्रति नफरत बैठा हुआ है। जिस दिन एक मुख्य पद पर ही होंगे, निश्चित रूप से ये किसानों और मजदूरों और गरीबों को तंग करने का काम किया होगा, ये फर्जी केस में फंसाने का काम किया होगा। और हमें लगता है कि बिहार के जो राजधानी में जो घटना हो रही है, ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कनेक्शन है, यहाँ के प्रशासन से कनेक्शन है। जैसे दक्षिण की फिल्म में आप देखते होंगे, वैसे तो परस में हमने देखा, परस हॉस्पिटल में लग रहा है कि फिल्म की शूटिंग हो रही है और वो घटना घटने के बाद नेता जो है अलूल जलूल बात बोल रहे हैं। ये माननीय बिहार के उप मुख्यमंत्री क्या बोले, सम्राट चौधरी क्या बोल रहे हैं, ललन सिंह क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि संगठित अपराध नहीं है, ये तो आपसी लड़ाई है। भैया बताओ कि यहाँ पैसा लेके, सुपारी लेके गोली मारी जा रही है। गोपाल खेमका के हत्या हो गया, सुपारी लेके उसको हत्या किया। तो जब सुपारी लेके हत्या कर रहा है, गैंग बना के हत्या कर रहा है, तो भाई किसको कहते हैं संगठित अपराध? आप बताओ। संगठित अपराध नहीं है तो क्या है? इसका मतलब बिहार सुरक्षित नहीं है। ऐसा नहीं लगता कि बिहार डरा हुआ है? बिहार डरा हुआ है और निश्चित रूप से योजना बना रही है कि जो भी किसान, खेतिहर, मजदूर जो कुर्ता पैजामा पहन के लोकतंत्र बचाने के लिए आगे आया है, उसकी भूमिका तैयार किया जा रहा है कि यही लोग क्रिमिनल है। मैं निवेदन करता हूं आपके चैनल से तमाम बिहार के खेतिहर, मजदूर, किसान से कि सोचो, जिससे आपने सरकार की गद्दी दी है, जिसे संविधान पद दिया है, सबसे ऊंचा पद, अब नीतीश कुमार के द्वारा ही बुलाई जा रही है ना। अब उनकी प्रशासन अगर बोल रहा है तो सीधा सीधा है कि नीतीश कुमार का एक कंसेंट है। और ऐसे अगर आप देखिएगा तो भाजपा यहाँ सरकार अब चला रही है। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, वहाँ वहाँ किसानों को आतंकवादी कहा गया, खलिस्तानी कहा गया, नक्सली कहा गया, आतंकवादी कहा गया। अब बिहार में भी कहा जा रहा है, कह रहा है कि अब तो ये किसाने लोग हत्या कर दे रहा है। यानी अब शहर में जो देहात से लोग आते हैं, गांव से काम करके कुछ पैसा कमा के अपनी समस्या निदान करने के लिए, उसको अब मॉब लिंचिंग कराने का इन लोग प्रयास कर रहा है कि शहर के लोग उसको घेर घेर के मारे। यही काम इन लोग कर रहा है। पूरे भय व्याप्त है पूरे बिहार में।